आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आस्था न्यूज में। मैं हूं अक्षता गौतम। आज हमारे साथ है परम पूज्य श्री स्वामी नलिनानंद जी महाराज। तो आइए जानते हैं इनसे आज के बारे में। जय श्री कृष्ण पंडित जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन। इंदौर की इस पावन भूमि पर आज ये प्रथम पदार्पण हुआ और ईश्वर की कृपा से श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का शुभारंभ हुआ है। 8 दिवसीय कथा का ये प्रथम सत्र था और मैं समझता हूँ आपके चैनल पर शायद ये लाइव भी जा रही है, तो आपके माध्यम से आस्था न्यूज़ से जुड़े हुए समस्त दर्शक इसका श्रवण कर रहे होंगे और ये कथा सत्र आगे बढ़ेगा आने वाले 7 दिन। जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है जी। कि विदेश में और भारत में कथा करने पर आपने क्या अंतर पाया? मैं भारत के लिए नवीन नहीं हूँ, भारत में ही पैदा हुआ। जनन जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इसी देश से पैदा हुआ, इसी देश से गया हूँ। लेकिन 9 वर्ष के बाद अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के बाद यहाँ लौटने पर मुझे गर्व होता है कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, इस वीर भारती के सपूत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं और भारत के अंदर जो सर्वोच्च परिवर्तन किए हैं और इस भूमि को जो उन्होंने उज्जैन कॉरिडोर का वरदान दिया है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपने विशेष नमन प्रेषित करता हुआ आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को एक विशेष बधाई ज्ञापित करता हुआ कहना चाहूँगा कि अब लगता है वो भारत नहीं रहा जहाँ हम 9 वर्ष पहले कथा करते थे। आज वो भारत बन गया है जिस भारत में आधुनिकरण, जिस भारत में वैज्ञानिकरण, जिस भारत में अध्यात्म को फिर से एक नई शोध का दर्जा प्रदान करके उसको फिर से गौरवान्वित किया जा रहा है। और मुझे हर्ष है कि सबसे बड़ा कि जहाँ के पूरे भारत के AQI इंडेक्सेस को मैं अनुभव करता आ रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, वहाँ पर इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर AQI इंडेक्स अभी तक सबसे कम है, पोल्यूशन लेवल सबसे कम है। और मैं इंदौर वासियों को इसकी बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि अमेरिका से मैं अभी एक अभियान लेकर आया हूँ भारत में, जो हमें आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी सौंपना है। वो है जल और वायु प्रदूषण मुक्त भारत, जो हमारा बहुत बड़ा मेरा एजेंडा है और इसकी हम रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सौंपने वाले हैं। एक प्रश्न और करना चाहूँगी। आज की जो युवा पीढ़ी है वो वैज्ञानिक सोच की है और जो समस्त पुराण है वो द्वापर कालीन है, तो आप श्रोताओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देते हैं कथाओं का? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। हमारा उद्देश्य ही लॉजिकल अप्रोच टू स्क्रिप्चर्स है। मैंने आज भी कथा में लैंग्वेजेस के माध्यम से डिकोडिंग की बात की। ऑल ऑफ स्क्रिप्चर्स आर इन कोडेड लैंग्वेज एंड अनटिल अनलेस यू डिकोड द स्क्रिप्चर द ट्रू मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर विल बी लॉस्ट। ज़रूरी है कि अंतर्निहित प्रकाशित अर्थों को उजागर किया जाए। और कहानी केवल कहानी नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र में एक शब्द आया है आख्यायिका। आख्यायिका का अर्थ क्या होता है? कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा प्रसंग जो जैसे सुनाया जा रहा है वैसे विघटित नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे का अभिप्राय है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्टोरी इटसेल्फ। इसलिए उस मॉरल को प्रकाशित करना, वर्तमान व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर विज्ञान के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ना। मैंने आज भी मसारो इमोटो की रिसर्च का हिस्सा बनने की बात मंच से घोषणा की। आई एम गोइंग टू बी नेशनल गेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ जापान रिप्रेजेंटिंग अमेरिका ऑन अ डिप्लोमेटिक ट्रैवल फॉर अ रिसर्च प्रोग्राम। आज हम इस बड़े कार्य को साध रहे हैं और मैं भारत के साधु समाज का इसमें आह्वान करता हूँ कि केवल भारत पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित मत करें और श्रद्धा और आस्था के ही आधार पर कार्य मत करें। आज तर्क विज्ञान और तर्क विज्ञान के साथ साथ तर्क पुष्टि की ओर बढ़कर आज की वर्तमान पीढ़ी को एक नई दिशा दें, ताकि हमारी दिशाएं स्पष्ट हों। वर्तमान काल में मैं अमेरिका में रहता हूं। हमारे हिंदू बच्चे नेशनैलिटीज़ के बीच में जाकर पढ़ते हैं, मल्टी फेथ के लोगों के बीच में जाकर पढ़ते हैं। एक ही स्कूल की छत के नीचे मुस्लिम्स भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, ज़ोरास्ट्रियंस भी होते हैं, बुद्धिस्ट भी होते हैं, जैनी भी होते हैं। कितने ही प्रोबेस्ट्रियंस, मेथडिस्ट, क्रिश्चियंस में ही कितने अलग अलग फेथ के
लोग वहाँ बच्चे मौजूद होते हैं जो हमारे बच्चों से जब प्रश्न करते हैं, आपके भगवान गणपति हस्तिमुख क्यों हैं, आपके भगवान हनुमान वानरमुख क्यों हैं, तो हमारे बच्चों के पास कोई तार्किक उत्तर नहीं होते। वानरमुख नहीं है, इट इज़ एवोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन फ्रॉम एन एप टू ह्यूमन। आप मॉडर्न साइंस को पढ़ाकर डिपिक्ट करके आज तर्क समझाएंगे तो हमारे बच्चों को दूसरे धर्मों के बच्चों के आगे ग्लानि झेलनी नहीं पड़ेगी। ये भारत के बच्चों का ही मैं सद्भाग्य मानता हूँ कि उन्हें ऐसे प्रश्न प्राप्त नहीं होते। जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भारत से बाहर स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन्हें ऐसे बहुत से प्रश्नों के सामना करना पड़ता है जिनको लॉजिकल अप्रोच रखनी पड़ती है, और शायद यहाँ के साधु उन समस्याओं को समझते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके आगे समस्याएं आती भी नहीं हैं। हम लोग तर्क से ही इस कथा को आगे लेके जाएंगे, पूर्ण तर्क के आधार पर, पूर्ण विज्ञान के आधार पर, और इसको पुष्ट करेंगे इन दिवसों में, ताकि श्रद्धा के खड़े हुए महल गिर सकते हैं, तर्क का खड़ा किया हुआ महल श्रद्धा में सदा अटल रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्था न्यूज़।